दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑसम मूवी में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साल 2019 में रिलीज़ हुई तमिल स्पोर्ट एक्शन मूवी बिगिल का, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया था अत्तिली कुमार ने। फिल्म की मुख्य भूमिका में थे विजय, नयनतारा, जैकी श्रॉफ, योगी बाबू, काथिर और डैनियल बालाजी। तो ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है एक कॉलेज कंपाउंड से, जहां पे स्टूडेंट अपने कॉलेज को हटाने की वजह से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं पे मंत्री जी आकर उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टूडेंट मंत्री जी का मजाक उड़ाते हैं और जाते जाते वो अपने आदमी पुलिस के रूप में भेज के स्टूडेंट पे हमला करते हैं। स्टूडेंट वहां से भागकर सीधा माइकल के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तभी एंट्री होती है माइकल रैप्पन की। वो गुंडों को मारकर मंत्री जी को गुंडों की धमकी से मजबूर होकर मना लेते हैं। माइकल फिजियोथेरेपिस्ट अंजलि के साथ प्यार के रिश्ते में है, जो अपने प्यार के कारण अंतिम समय में किसी भी दूल्हे से शादी करने से इनकार कर देती है। माइकल का दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम के कोच हैं, वो माइकल से मिलने आते हैं। वो रास्ते से जा रहे थे, तभी उन पे हमला हो जाता है। वो हमला डैनियल करता है, जिसकी माइकल के साथ दुश्मनी है, और इस हमले में वो कथिर को घायल कर देता है। लड़कियां इन सब का कारण माइकल को मानती है। कथिर तमिलनाडु फुटबॉल संघ से अनुरोध करता है कि वह उसकी जगह अपने दोस्त को कोच की जगह पे लाए। फिर फ्लैशबैक में कहानी शुरू होती है बिगेल की, जो माइकल ही है। 7 साल पहले माइकल फुटबॉलर था और कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम के लिए जीत में योगदान दिया था। माइकल के पिता रैप्पन एक डॉन थे, और वो डैनियल और उनके पिता एलेक्स के सामने ही उनके आदमियों को मारते हैं। रायपन अपने बेटे को फुटबॉल के लिए प्रोत्साहित करता रहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह उसके जैसा अपराधी बन के मर जाए। उन दोनों में बड़ा प्यारा रिश्ता है, और माइकल भी अपने पिता को लेकर बड़ा अग्रेसिव होता है। वहीं पे दूसरी तरफ कलेक्टर ऑफिस पे रायपन और एलेक्स की बातचीत होती है। वहाँ पे रायपन की डैनियल के साथ हाथापाई होती है। वहीं पे दूसरी तरफ अब्दुल कलाम फुटबॉल मैच का फाइनल मैच होता है। माइकल की मुलाकात मणिपुर टीम के कैप्टन समर से होती है। वो मैच देखने राष्ट्रीय चयनकर्ता मिस्टर शर्मा आते हैं। पूरा स्टेडियम बिगिल के नाम से गूंज उठता है, और वो मैच तमिलनाडु जीत जाता है। मिस्टर शर्मा उन्हें इंडियन फुटबॉल टीम में लेने की बात करते हैं। दूसरे दिन कथिरा के माइकल को बताता है कि नेशनल टीम की लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। ये बात रायपन को पता चलती है। रायपन इसके बारे में जेके शर्मा से बात करते हैं। शर्मा उन्हें बताते हैं माइकल अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन जब हमने उसका बैकग्राउंड चेक किया तो हमें पुलिस रिपोर्ट में आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला। इसी वजह से माइकल टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ। रायपन उन्हें बताते हैं वो मेरे से अलग है, वो इन सब से दूर है, और शर्मा मान जाते हैं। बाहर आके रायपन ये बात माइकल को बताते हैं। जिस दिन माइकल जा रहा था, उस वक्त स्टेशन पे एलेक्स रायपन को मार देता है। ये देखकर माइकल ट्रेन से उतर जाता है, और वो एलेक्स को मार देता है और फुटबॉल छोड़ के अपने पापा के आदमियों के साथ मिल जाता है। कथिर बताता है उस दिन वो ट्रेन में चढ़ गया होता तो आज वो कुछ और होता। हमें पॉलिटिक्स नहीं पता थी, इसलिए थोड़े दिनों में हमें वापस भेज दिया गया। हमें जो नौकरी मिली हमने वो संभाली, लेकिन माइकल ने एक फुटबॉल क्लब बनाई। ये सभी लड़कियों का सिलेक्शन उसने खुद किया। उनका खाना पीना, रहना, दवाइयों का खर्चा, सफ़र का खर्चा, सभी कुछ माइकल ने दिया। ये बिगिल का ही सपना था, आप उसे ही कोच बनाइए। माइकल कथिर से मिलता है। कथिर उसे कहता है जिस रेलवे स्टेशन पर 7 साल पहले तुमने जिस सपने को खो दिया था, उसी स्टेशन पर 15 लड़कियां उसी सपने के साथ इंतजार कर रही है। इस ट्रेन को मिस मत करना। माइकल बिगिल बन के ट्रेन में चढ़ जाता है। उनके साथ में एंजल भी फिजियोथेरापिस्ट की जगह टीम में जुट जाती है। रात माइकल और एंजल टहल रहे थे, तभी उन पे हमला हो जाता है। वो गुंडे माइकल पे फायरिंग करते हैं और भाग जाते हैं। स्पोर्ट एकेडमी उन्हें और उनकी टीम को निकाल देने की बात कहते हैं। माइकल उसे अपनी गलती समझकर कोच की पद से इस्तीफा देने ही वाला होता है। तभी वहां पे जेके शर्मा आ जाते हैं। वो एकेडमी को बताते हैं बिगिल के बारे में। आपको इनका स्वागत करना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। अगर गोलीबारी हुई है तो कमीशन बिठाओ, ये कहकर वो बिगिल को बचा लेते हैं। अपने शुरुआती मैच लड़कियां हार जाती है। वो इन सब का कारण कोच को मानती है। वो बताती है अगर हमारे पास अच्छा कोच होता तो हम जीत जाते, और माइकल अपना इस्तीफा शर्मा को सौंपते हैं। तभी वहां माइकल के आदमी 4 आदमियों को पकड़ के लाते हैं और बताते हैं ये वही है जिन्होंने तुम पर हमला किया था,
और ये हमला जेके शर्मा ने करवाया था। शर्मा माइकल को बताते हैं, जब तुम्हारे पिता रायप्पन मुझसे मिलने आए थे तो मैंने उन्हें कहा था ये एक बिजनेस है। जब भी कोई इंटरनेशनल टीम में खेलता है तो उसकी गवर्नमेंट जॉब पक्की हो जाती है। आप अपने बेटे को टीम में लाने के लिए कितने पैसे देंगे? तो रायप्पन ने कहा था 10 पैसे भी नहीं दूंगा। मेरा बेटा प्रतिभाशाली है, वो खुद चमकेगा, मैं सब संभाल लूंगा। शर्मा से मिलने के बाद रायप्पन होटल पहुंचता है। उनके आदमी वहां पे शर्मा को पकड़कर मार रहे थे और रायप्पन उसके बेटे को टीम में लाने के लिए उसने रिश्वत मांगी ऐसे कागजात पे दस्तखत करवाता है। रायप्पन उसे कहता है कल सुबह तक सभी प्रतिभाशाली लड़कों के नाम लिस्ट में होने चाहिए और उसे अंडरवियर में ही वापस भेज देता है। शर्मा इसी बात का बदला ले रहा था। माइकल अपना इस्तीफा लेके फाड़ देता है और शर्मा को कहता है मैं लड़कियों के साथ रहूंगा, कप जीतूंगा और बाद में तुम्हारा चैप्टर बंद कर दूंगा। माइकल पहले लड़कियों को अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, उनसे कड़ी मेहनत करवा के टीम को एकजुट बनाते हैं। फिर वो टीम के दो प्लेयर्स अनीता और गायत्री, जो टीम के मुख्य प्लेयर थे लेकिन अभी टीम के साथ नहीं थे, उन्हें लेने चेन्नई जाते हैं। जहाँ गायत्री एक ब्राह्मण लड़की जिसे एक रूढ़िवादी परिवार से शादी करने के बाद फुटबॉल खेलना छोड़ना पड़ा, और अनीता जो डिप्रेशन में है क्योंकि एक आदमी ने उस पे तेजाब फेंक के उसका चेहरा खराब कर दिया था। माइकल उन दोनों को वापस लाता है। हरियाणा के सामने मैच से पहले ही शर्मा माइकल को गिरफ्तार करवा लेता है और रेफरी को अपनी ओर करवा के तमिलनाडु टीम को हराने की कोशिश करता है। माइकल अपने आदमियों की मदद से वहां से छूट के मैदान आता है। वहां पहले वो पांडियम्मा के जरिए रेफरी का काम तमाम करता है और मैच जीत जाते हैं और तमिलनाडु की टीम फाइनल में पहुंच जाती है। वहीं एंजल को पता चलता है गायत्री प्रेग्नेंट है। गायत्री एंजल को ये बात कोच को बताने से मना करती है क्योंकि कोच को ये बात पता चलने पर वो उसे खेलने नहीं देगा, लेकिन एंजल ये बात माइकल को बता देती है। एंजल माइकल को बताती है टीम के दो प्लेयर वेम्बू और थेंद्रल गायब है। तभी वहां एक कार आती है और वो कार में से वेम्बू को बाहर फेंक देते हैं। डैनियल द्वारा उसे जबरदस्ती कोकीन का इंजेक्शन दिया गया था। एंजल माइकल को बताती है उसे होश में रखना ज़रूरी है वरना वो कोमा में चली जाएगी। अस्पताल में वो बच तो जाती है लेकिन वो फाइनल खेलने में असमर्थ है क्योंकि कोकेन के इंजेक्शन के कारण वो डोप टेस्ट में फेल हो जाएगी। और ये काम करने के लिए शर्मा ने डैनियल को कहा था। वहाँ पे माइकल को किसी का फ़ोन आता है और वो चला जाता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है डैनियल माइकल को इंजेक्शन देता है और वो बेहोश होने लगता है। वो थैंड्रल को इंजेक्शन देने ही वाले थे तभी माइकल उसे बचा लेता है और वो थैंड्रल को वहां से भगा देता है। जब माइकल डैनियल को मारने ही वाला था तभी उसके बेटे को देखता है और डैनियल को बख्श देता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उस लड़की का भविष्य उसके पिता को मरता देख उसके जैसा खत्म हो जाए। अगले दिन तमिलनाडु मणिपुर के खिलाफ वेम्बू के बिना फाइनल खेलता है। वो मैच देखने कथिर भी आता है। माइकल गायत्री को खेलने की अनुमति नहीं देता। शुरुआती मैच में खराब खेलने पर माइकल सभी लड़कियों को भड़काता है, खासकर पांडियम्मा को। उसके बाद जो होता है आप खुद देख लीजिए। इस गोल के साथ ही तमिलनाडु मैच जीत जाता है। माइकल और टीम ने अपनी सफलता को कथिर को समर्पित किया, जो व्हीलचेयर पे डगआउट में मैच देख रहा था। क्रेडिट्स के दौरान दिखाया जाता है माइकल ने शर्मा को ड्रग्स तस्करी के केस में गिरफ्तार करवा लिया है जब वो मलेशिया जा रहा था। कुछ महीने बाद डैनियल भी अपने बेटे को माइकल के पास फुटबॉल कोचिंग के लिए लाता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।